हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस शिक्षा विद विद्या में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम लोग अपने चैनल पे जनरल साइंस का सीरीज़ चला रहे हैं जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है। और हम लोगों ने इस सीरीज़ में सेट 1 टू सेट 9 डिस्कस कर लिया है और टोटल हम लोग 500 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस का, जो कि टोटल 20 सेट्स में होगा। और आज हम लोग अपना सेट 10 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 10 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द साइंटिफिक फंक्शन ऑफ सेल्स इन 1665 वॉज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस to change from one state to another without change in temperature is called। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैटेंट हीट। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैटेंट हीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव पार्टिकल। इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव पार्टिकल नहीं है? तो वो है आपका करेक्ट आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इन ट्रेजेडीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग स्प्यूरियस लिकर द एक्टिव एजेंट कॉजिंग सच ट्रेजेडीज इज। तो वो होगा आपका मिथाइल अल्कोहल। 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिथाइल अल्कोहल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द वर्किंग ऑफ एलईडी सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। किस साइंटिफिक प्रिंसिपल पे एलईडी सिस्टम काम करता है? तो वो है आपका इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पीएच। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा पीएच किसका होता है। तो करेक्ट आंसर है पैंक्रियाटिक जूस। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैंक्रियाटिक जूस। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जार्विक 7 इज़। जार्विक 7 क्या है? तो वो है एक आर्टिफिशियल हार्ट। 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिफिशियल हार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पिच ब्लेंड। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिच ब्लेंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज ए बाइंडर इन पेंट्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन्स। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन्स। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर कॉपर गेन्स अ ग्रीन कोट ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कॉपर कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर कार्बोनेट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज़ नॉट अ मिक्सचर। इनमें से कौन सा एक सब्सटेंस मिक्सचर नहीं है? तो वो है आपका आइस। 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइस। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। वेरी स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इन ए लिक्विड मे बी सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय यूजिंग। कौन सा प्रोसेस है? डिकेंटेशन। 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिकेंटेशन। 14 पे आते हैं। द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको? ऑस्टियोलॉजी। 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोलॉजी। 15 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल्स। इन चारों में से किसके सेल्स में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो वो है वायरस। 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायरस। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड।
लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो वो होता है बोन मैरो में। 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोन मैरो। 17 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट? इनमें से कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसका अपना यूनिट नहीं होता है? तो वो है आपका स्ट्रेन। 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेन। 18 पे आते हैं। साउंड वेव इन एयर इज, एयर में साउंड वेव कैसा होता है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉन्गिट्यूडनल। 19 पे आते हैं। बॉडी टेम्परेचर इज़ रेगुलेटेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। 20 ऑक्सीजन इज़ एब्सेंट इन, इनमें से किस में और ऑक्सीजन नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर है केरोसिन। 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरोसिन। 21 पे आते हैं। नेचुरल रबर इज़ ए पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर होता है, तो वो होता है आइसोप्रीन। 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन। 22 पे आते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंगी टू फॉर्म लिचन इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, म्यूचुअलिज्म। 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यूचुअलिज्म। 23 में आते हैं। सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन, यहाँ प्लांट्स की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। 24 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज टू मेक टूथपेस्ट, किसका यूज़ नहीं होता है, तो गैलेना का। 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैलेना। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एन इलास्टिक वेव जनरेटेड बाय एन इम्पल्स सच एज एन अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोजन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, सीस्मिक वेव कहते हैं। 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीस्मिक वेव। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जनरल साइंस का सेट नंबर 10, और इसके साथ हम लोग ने अपना हाफ वे मार्क पूरा कर लिया है, यानी हम लोग 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने वाले थे टोटल 20 सेट्स में। तो हम लोगों ने 10 सेट कंप्लीट कर लिया है, और 50% और बचा हुआ है हमारा, मतलब 10 सेट और बचा हुआ है इस सीरीज़ में, उसको भी हम जल्द ही कवर करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ और साथी एस्पिरेंट्स के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।